नमस्कार शिक्षक साथियों। ई शिक्षा कोर्स को लेकर राज्य की तरफ से बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें ई शिक्षा कोर्स से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, शिक्षक प्रोफाइल का, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सभी आधारभूत जो सूचनाएं हैं, उसकी सूची को अद्यतन करने के संबंध में ई शिक्षा कोर्स पर एक लेटर जारी किया गया है। तो आइए हम लेटर को जानेंगे और इस लेटर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से शिक्षकों का जो उसकी पर्सनल प्रोफाइल डेटा है, जिसमें से उसकी नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि या और भी जो भी शिक्षण से जुड़ी जो भी नौकरी से जुड़ी दस्तावेज होती है, वो इस शिक्षा कोर्स पर दी रहती है। तो उसका विस्तार से पूर्वक हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरू कर दें इस लेटर के माध्यम से। आप देख सकते हैं डॉक्टर बी राजेंद्रन IAS अपर मुख्य सचिव के तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर लिखा गया है और ये दिनांक 8/5/2026 के नाम से लेटर इशूज हुआ है। और इसके विषय में कहा गया है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन करने के संबंध में और महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत संपादित किए गए जा रहे गतिविधियों के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोर्स का निर्माण कराया गया है। शिक्षा विभाग का जो भी सूचनाएं दी रहती है, चाहे जो भी जिस प्रकार की क्रियाविधि होती है, तो वर्तमान में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से, हालांकि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल भी है और शिक्षकों को व्यक्तिगत तौर पर अटेंडेंस वगैरह बनाने के लिए ई शिक्षा कोर्स ऐप्स का भी उपयोग किया जा रहा है। तो वही लिखा गया कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल हो या मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी आंकड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। सभी प्रकार के आंकड़े जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। जो भी आंकड़े हैं, कौन कौन से शिक्षक कहाँ पे नियुक्त है, कौन कौन से विषय के काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो तमाम आंकड़े हैं वो इस पोर्टल पर अपडेट रहती है। और यह बिहार में स्कूली शिक्षा के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार तथा स्कूलों, शिक्षकों तथा छात्रों के अद्यतन विवरण एवं रियल टाइम अनुश्रवण को सुनिश्चित करती है। तो लेकिन वर्तमान में कभी कभी क्या होता है, ये समय के साथ अगर अपडेट नहीं रहता है तो जो कई सारे शिक्षक रिटायर किए जाते हैं और उनका भी ई शिक्षा कोर्स पर दिया रहता है। तो ये हर साल अपडेट करने के लिए इनको कहा गया है कि जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं, ये जिसका ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है या किसी जैसे कि पदस्थापन कहीं हो रहा है, तो उन सभी आंकड़ों को ई शिक्षा कोर्स पर अपडेट करना है। राज्य के सभी शिक्षक, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो या हाई स्कूल हो, पोर्टल पर सभी आच्छादित है, जिसके तहत विद्यालय से संबंधित सभी सूचना यथा विद्यालय का नाम, जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का नाम तथा मोबाइल नंबर इत्यादि उपलब्ध है। साथ ही सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं शिक्षक बार विवरण तथा शिक्षक का नाम, पदनाम, जन्म तिथि, कक्षा, विषय, योगदान की तिथि, योग्यता, प्रशिक्षण इत्यादि भी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सरकारी विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों का नाम बार संपूर्ण विवरण यथा माता पिता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि इत्यादि उपलब्ध है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय शिक्षकों एवं छात्रों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं है तथा इनके प्रोफाइल में कई सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की गई है। कई सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो जिसका प्रोफाइल अपडेट नहीं है किसी प्रकार का, तो उनके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि उन शिक्षकों का या उन छात्रों का जो प्रोफाइल, जो भी वास्तविक प्रोफाइल अभी है, तो उनका अद्यतन करना है, उसका अपडेट करना है। साथ ही कतिपय संबंधित जो विद्यालय के आंकड़े हैं वो भी अपडेट नहीं है। तो दिनांक 24 तारीख को क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक जो समन्वय स्थापित करते हैं, तो वे देखते हैं कि इस पर चर्चा किया है कि शिक्षकों का जो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर है तो उनको अपडेट करना है। तो ये कुछ खास जानकारी था उन लोगों के लिए जिसका अभी तक शिक्षा कोर्स पर जो अपडेट है, जिसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का ऐड नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए खास जानकारी था। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।